Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गाजियाबाद पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद और छात्र छात्राओं के साथ शैक्षणिक संवाद का कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्य के बारे में छात्र छात्राओं को बताया गया। साथ ही अनेक शिक्षा में डिप्लोमा होल्डर छात्रों को सर्टिफिकेट व कुछ छात्राओं को हीरो कंपनी में नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। जितिन प्रसाद के साथ राज्य मंत्री सुनील बराला भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने पॉलिटेक्निक में कार्यक्रम के प्रांगण में सभी छात्रों के अंदर तमाम तरह की ऊर्जा भरने का कार्य किया। जितिन प्रसाद से मिलने के बाद सभी छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान जितिन प्रसाद ने छात्र छात्राओं से तमाम तरह की चर्चा के साथ ही छात्र छात्राओं को बताया गया कि सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दी गई हैं। उन्होंने बताया कि खासतौर से जिन छात्र छात्राओं के अभिभावकों की 15,000 या उससे कम की आमदनी है, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने एक विशेष स्कीम निकाली है। उन छात्र छात्राओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वह स्वरोजगार की तरफ भी जा सके और अपने भविष्य को उजागर कर सके। उन्होंने तमाम छात्र छात्राओं से कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है उसे अवश्य पूरा करें ताकि अपनी गाढ़ी कमाई से पढ़ाई कराने वाले अभिभावक भी आप पर नाज कर सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री से मीडिया के द्वारा प्रियंका गांधी के द्वारा चुनाव में महिलाओं को 40% की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो प्रियंका गांधी ने निर्णय लिया है वह भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज से कुछ सीख ली है, क्योंकि इनके द्वारा ही कहा गया था कि महिलाओं की भागीदारी 50% की होनी चाहिए, लेकिन अभी भी प्रियंका गांधी ने 50% की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है, यानी 10% की अभी भी कमी है। बड़ी बात उन्होंने यह कही कि प्रियंका गांधी भले ही तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें गद्दी मिलना मुंगेरी लाल के सपने साबित होगा। प्राविधिक शिक्षा पॉलिटिक बच्चों को लेकर के जो आज यहाँ उनको पुरस्कार देना था और उनके जो भविष्य में जो उनका एक लक्ष्य निर्धारित उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद में तय किया है, जैसे यानी कि वो नौकरी के रास्ते पे जाएंगे या फिर वो बिजनेस में जाएंगे, ऐसा उनको प्रोत्साहन देने का ये कार्यक्रम था आज। तो उसी के निमित्त हमने आज उनसे आह्वान किया है कि माता पिता ने आपको अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से शिक्षा ग्रहण कराई है। उस शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनी है कि आप माता पिता की सेवा करते हुए अपने लक्ष्य को भेदने का काम करेंगे। आज आपके पास बहुत खुले रास्ते हैं। अगर आप किसी भी मैकेनिकल जीवन में जाना चाहते वे भी हैं। आपको व्यापार के बहुत सारे रास्ते दिए हैं कि बिजनेस करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम के माध्यम से आप धनराशि बैंक से लेकर के आप अपना व्यापार और बिजनेस भी कर सकते हैं, मैकेनिकल में भी जा सकते हैं। ऐसा एक आह्वान हमने किया है और ये प्रारंभिक तौर पर जो कार्यक्रम आज किया गया है प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये एक बहुत ही भव्य और अद्भुत कार्यक्रम रहा है। और इसमें हमने कहा कि जो अपने छात्र ऐसे हैं जो श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिनको 15,000 रुपये और 15,000 रुपये से वेतन कम मिलता है, उसके यहाँ से मेरी स्कीम है। मैं उन परिवारों के लिए, उनके शादी विवाह के लिए और टेक्निकल शिक्षा, उस शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा के लिए हमारी योजनाएं हैं। उस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। ऐसा भी मैंने उन विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से आह्वान किया है। चंद महीने बचे हैं चुनाव में, तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को चुनाव में उतारे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, प्रियंका गांधी जी वाड्रा का मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और उसको ये भी कहना चाहूँगा कि वो देर से जागे। हमारे मुद्दे, हमारे यानी कि तत्कालिक नेत्री सुषमा स्वराज जी के द्वारा ये विषय लंबे समय से उठाया जाता था कि आप इस देश की 50% महिलाओं की भागीदारी करिए, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी 50% की है, तो अभी वो 40 पे आए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा 50 करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना उनके लिए मुंगेरी लाल का सपना होगा। ओवैसी की उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है, किस तरह से ओवैसी की बढ़ती सक्रियता को आप देख रहे हैं प्रदेश में? देखिए, वो तो मैं उसके बारे में क्या आई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है
कि प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि सीटें तो खाली ना जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो वंचित रह जा रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा विभाग का, मैं अधिकारियों को निर्देश भी दूंगा कि इस पे कार्य करें। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि टेक्निकल में तो भर्तियां लगातार चल रही हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल को एकदम अछूता सा कर दिया है बीटीयू ने, तो इस पर और आपके में नहीं कमेंट तो तब दूंगा जब पहले पूरी जानकारी लेके फिर ही आपको बताऊँ। चाहिए कहाँ है, इसको नोट कर लेते हैं। चलिए। और आईसीएसई जो है उसने इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में बोर्ड हुई है 10वीं 12वीं? नहीं, इसके बारे में आपने जो हमारे दूसरे मंत्री जो माध्यमिक और बेसिक देख रहे हैं वही पूरे इस विषय पे बता पाएंगे। रिक्त पदों पे प्रक्रिया चल रही है, लोक सेवा आयोग के अधीन ये बात आती है और चयन प्रक्रिया शीघ्र समाप्त की जाएगी। सर टेक्निकल जो पॉलिटेक्निकल बच्चे हैं जो पास आउट होते हैं उनको जॉब पाने के बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलती है। अब जूनियर इंजीनियर से केवल ए तक जा सकेंगे, उसके बाद आगे नहीं उनका ग्रोथ होगी, तो उसको लेकर क्या करेंगे? नहीं तो देखा जाएगा कि कैसे आगे क्या हो सकता है। पहले मगर जहाँ जैसी समस्या आएगी उसका निस्तारण होगा। सरकार प्रतिबद्ध है कि रोजगार परक शिक्षा तो हम उपलब्ध कराएंगे ही, मगर आगे भी करियर पाथ क्या होगा उनका, और स्टैग्नेट ना कर जाएं किसी एक पद पे और एक स्थान पे, तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। कि धन्यवाद। Audio Jungle.